और आपको बता दें लोकसभा चुनाव, जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में शराब माफिया पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। मुरादाबाद में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने वाला 450 क्विंटल के केमिकल और कच्ची शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। साथ ही मुरादाबाद पुलिस ने बड़ी संख्या में शराब बनाने की भट्टियों को भी नष्ट किया है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आज लहन लगभग 400 से 450 क्विंटल लहन नष्ट किया गया है। इसके अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में शराब मिली है, कई भट्टियाँ मिली हैं, काफ़ी सामान शराब बनाने का, कच्ची शराब बनाने का मिला है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में काफी समय से अवैध और कच्ची शराब बनाई जा रही थी, जिस पर पुलिस कई बार दबिश दे चुकी थी, लेकिन फिर भी यहां लगातार अवैध कच्ची शराब बन रही थी। इसी को लेकर देर रात मुरादाबाद पुलिस और आबकारी विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। होली और चुनाव को लेकर शराब सेवन पर पूरे प्रदेश में पुलिस एक्शन में है। मुरादाबाद पुलिस के अधिकारियों की माने तो लगातार ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। कानपुर में तंबाकू कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, 15 घंटों की से जारी है रेड। कानपुर के अलावा 5 राज्यों में टीम कर रही है कार्रवाई। तंबाकू कंपनी के मालिक की असेट्स और आय का मिलान कर रही है टीम। अब तक कई अहम दस्तावेज टीम के हाथ लगे हैं। जेएनयू में छात्रों के बीच फिर हुई झड़प, आपस में भिड़े एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र। दोनों विंग के लड़कों ने एक दूसरे पर हमला किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, शराब की भट्टियों को किया नष्ट। होली और चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। मुरादाबाद में गैंगस्टर के आरोपी वसीम और उसकी बहन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई, जिलाधिकारी के निर्देश पर हुआ एक्शन। वसीम और उसकी बहन पर दर्ज है कई मामले। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बेटे की मौत, दंपति हुए जख्मी। राजस्थान के पोखरण में भारतीय और जापानी सेनाओं ने किया संयुक्त अभ्यास। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में लिया हिस्सा। दोनों देशों के बीच सहयोग और साझा रणनीतिक हितों को दर्शाया गया। डीआरडीओ ने 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। चांदीपुर से ओडिशा के तट पर जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर का किया परीक्षण। राहुल पर ब्रजभूषण शरण का हमला, राहुल को बताया परिपक्व नेता, बोले दुर्भाग्य है कि वो नेहरू परिवार में पैदा हुए। चंडीगढ़ में कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह ने बागी विधायकों से होटल में की मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भयानक हादसा, 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, हादसे में 43 लोगों की मौत। आगजनी की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा दमकल विभाग, आग पर पाया गया काबू, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। अमेरिका के टेक्सास में जंगलों में लगी भीषण आग, आग में कई घर तबाह, हादसे में एक युवक की भी मौत। अगर हम पार्टी वर्कर को इस मकाम पर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हम उनको कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए ये चुनाव जीतने मुश्किल हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी अनूप और गायत्री भी होंगे और शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल की सियासी हलचल को लेकर। जिस तरीके से कांग्रेस में जो विरोधाभासी सुर है वो थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और इसी बड़ी खबर आपको बताएं, प्रतिभा सिंह जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है हिमाचल की प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की, वो बीजेपी में शामिल हो सकती है, ये बड़ी खबर। और उम्मीदवारी जो है वो मंडी से मिल सकती है उन्हें, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से प्रतिभा सिंह को लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है, बीजेपी में शामिल हो सकती हैं प्रतिभा सिंह। आपको बताएं कि जो उम्मीदवारी है वो मंडी से उनको मिल सकती है, मंडी से उम्मीदवार हो सकती है बीजेपी की। यह भी बड़ी जानकारी जो है वो सूत्र यहां पर दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, जो विरोधाभासी सुर हैं वो थमते नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर इस वक्त ये सूत्रों की माने तो जो बड़ी जानकारी मिल रही है प्रतिभा सिंह को लेकर,
बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और बीजेपी की तरफ से मंडी से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। यह भी सूत्र दावा इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार साधने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से अपने तमाम बागियों को, और दूसरी तरफ जो विरोधाभासी सुर हैं वो नहीं थम रहे हैं। लगातार कोशिशों के बावजूद भी यहां पर अनूप और प्रतिभा सिंह एक बड़ा झटका यहां पर दे सकती हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है प्रतिभा सिंह को। हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव हमारे साथ है, लोमस, विशाल हमारे साथ है, सुजाता हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले सुजाता, आपके पास आते हुए, कांग्रेस तो दावा कर रही थी कि जो पूरा विवाद है वो सुलझ गया है, लेकिन कहां मानी है फिर प्रतिभा सिंह पाटिल, माफ कीजिए प्रतिभा सिंह, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है और यूं ही बीजेपी ने अपने विधायकों को शिमला छोड़ने से मना किया है। जी बिल्कुल, विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह भले ही कल नजर आए हों, प्रतिभा सिंह खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल थे और उन्होंने कहा कि अब हम लोकसभा चुनाव की तैयारियां करेंगे, लेकिन अगर विक्रमादित्य जिस तरह से बागियों से जाकर मिलते हैं, बावजूद इसके वो समझते हैं कि सुक्खू इस बात से कितना ज्यादा नाराज होंगे। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि जानकारियां इस तरह की है कि पूरे शिमला को एक तरह से नाकेबंदी कर दी गई है, यानी यहाँ के जो विधायक हैं या मंत्री हैं वो किसी भी तरीके से बाहर न जाने पाए। बावजूद इसके शाम होते ही विक्रमादित्य निकल जाते हैं पंचकुला, वहां जाकर मुलाकात करते हैं, और अगर विक्रमादित्य इस तरह से संपर्क में है तो जाहिर तौर पर प्रतिभा सिंह की भी उसमें कोई भूमिका होगी, और संभावना इस बात की है कि अगर कोई डील होगी विक्रमादित्य की बीजेपी के साथ तो उसमें प्रतिभा सिंह के लिए भी कोई ऑप्शन होगा, और वो विकल्प क्या हो सकता है। बिल्कुल सुजाता, ये कहीं ना कहीं बगावत पार्ट 2 हम इसे कह सकते हैं। एक बगावत को शांत करने की कोशिश की गई, दूसरी बगावत अब देखने को मिल रही है। वैभव, क्या लग रहा है, मंडी से टिकट मिलने की बात कही जा रही है प्रतिभा सिंह को, बड़ा कद कांग्रेस ने भी दिया है, बड़ा पद दिया, पूर्व सीएम की वाइफ है, पत्नी है, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की, और अब मंडी से टिकट, ऐसी संभावनाएं दिख रही है वहां? बिल्कुल, देखिए अगर अनूप बात करें तो जब यहां पर विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे और प्रतिभा सिंह का उस वक्त रवैया क्या था, सरकार गठन को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उस वक्त क्या स्थितियां थी, कैसे हिमाचल कांग्रेस के अंदर भागम भाग मची थी, ये पूरे देश ने देखा था। अब ऐसे में जब ये खबर आ रही हो, और ये बहुत बड़ी खबर रिपब्लिक भारत ब्रेक कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से प्रतिभा सिंह इस बार चुनाव तो लड़ेंगी, लेकिन खेमा बदला रहेगा, वो बीजेपी के खेमे से जो है वो चुनाव लड़ सकती है। 2 चीजें इस वक्त है हिमाचल प्रदेश के अंदर। पहली चीज अनूप ये कि क्या सरकार बची रहेगी या फिर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं से सुक्खू के हाथ से चली जाएगी। लेकिन अगर ताजा हालातों की बात करें तो शायद सरकार फिलहाल बचती हुई दिख रही है, लेकिन जो दूसरी बड़ी बात है कि क्या प्रतिभा सिंह का खेमा बीजेपी में शामिल होगा, इसकी अटकलें तब से ही शुरू हो गई थी जब क्रॉस वोटिंग होती है। क्रॉस वोटिंग के बाद 6 विधायक बागी हो जाते हैं कांग्रेस के, उसके ठीक बाद विक्रमादित्य अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, हालांकि वो कांग्रेस नहीं छोड़ते हो और अपना दुख बिल्कुल बाबा, हम आपके पास लौट रहे हैं। लगातार हमारे साथ विशाल और लोमस भी बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि विक्रमादित्य चंडीगढ़ पहुंचे थे जहां पर बागी विधायक रुके हुए थे, और यह बताया जा रहा है कि 2 विधायकों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। 6 बागी विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट किया था और इनको अयोग्य भी ठहरा दिया गया, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 6 एमएलए में से 2 बागी विधायक विक्रमादित्य से नहीं मिले हैं। विक्रमादित्य, प्रतिभा सिंह, इनको लगातार मान मनोबल का दौर भी चला, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भले ही कांग्रेस ये दावा कर रही हो कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कुछ ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि बीजेपी प्रतिभा सिंह को उम्मीदवार बना सकती है, मंडी से उम्मीदवार बना सकती है, तो वहीं विक्रमादित्य जिस मिशन पर आजकल हैं उसमें 2 विधायकों ने उनसे मिलने से मना कर दिया। और लगातार इन स्थितियों के बीच में मुश्किलें जो हैं वो पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोमस हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, विशाल भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। लोमस, वहां पर किस तरीके की हलचल है, क्योंकि लगातार साधने की कोशिशों के बीच में लगातार ये खबरें सामने है ना कि अब जो सेंध है वो प्रतिभा सिंह तक जा रही है और दूसरी तरफ विक्रमादित्य जो है वो खुद दिल्ली का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुमित, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपने देखा जो खबरें निकल के पहले आ रही थी कि विक्रमादित्य ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में वो उस बात पर मुकर गए, और साथ में जो खबरें ये भी निकल के सामने आ रही कि विक्रमादित्य कल इसी होटल, जो चंडीगढ़ में ये दा ललित होटल है जहां पे बागी विधायक यहां पे रुके हुए हैं, यहां मिलने के लिए उन बागी विधायकों से देर रात पहुंचते हैं और यहां से उनकी मुलाकात बागी विधायकों से होती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 2-3 विधायक उनसे मिलने से मना भी कर दिया है उन्होंने, और साफ तौर पर यह मुलाकात के
बाद जो विक्रमादित्य है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और दिल्ली के लिए क्यों रवाना हुए ये देखने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जहां प्रतिभा सिंह को लेकर के ये बयान आ रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती है, उनको टिकट मिल सकता है। तो ये बड़ी बात है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल लोमस, आप अहम जानकारी भी दे रहे हैं, आपको रोकना चाहेंगे। एक और बड़ी खबर, यही हिमाचल में जो सियासी संकट है उससे जुड़ी हुई बता रहे हैं। विक्रमादित्य चंडीगढ़ पहुंचे थे, 2 विधायक उनसे मिलने से इनकार कर चुके, उसके बाद दिल्ली पहुंच गए हैं विक्रमादित्य सिंह। जी हां, प्रतिभा सिंह के बेटे, वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल प्रदेश में मंत्री विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो दिल्ली पहुंच गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पहुंचे हैं और उसके बाद जैसे विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचे, आखिर क्या चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। विशाल लगातार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? विक्रमादित्य आखिर किस मिशन पर हैं? प्रतिभा सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है, ये बड़ी जानकारी। और विक्रमादित्य पहले बागी विधायकों से मिले, हालांकि 2 उनसे नहीं मिले, अब दिल्ली पहुंचे, किससे मिलेंगे विक्रमादित्य? बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि कल देर रात जो है विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ पहुंचे और बागी विधायकों से मिले, वहां बातचीत की और उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में अब क्या वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलेंगे, इस पर कहीं ना कहीं अभी संशय बना हुआ है। आपको बता दें, एक तरफ जहां डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, मुख्यमंत्री जो है वो सुक्खू ही रहेंगे और साथ ही साथ विक्रमादित्य जो है उनसे भी कोई नाराजगी नहीं है। सीएम सुक्खू ने कहा